यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश के अंदर एक बृहद वृक्षारोपण अभियान की आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। 2 चरणों में हमारा ये अभियान चलेगा। तो आज उस अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में मेरे साथ यहाँ मंच पर उपस्थित इस लोकसभा के बहुत ही लोकप्रिय और यशस्वी सांसद आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी, यहाँ के नोडल अधिकारी के रूप में जो पधारे हैं, पूर्व में मेरे प्रमुख सचिव रहे, वर्तमान में इसी औद्योगिक विकास के प्रमुख सचिव नरेंद्र भूषण जी, मेरे प्रशासनिक टीम के अधिकारीगण, जिलाधिकारी मनीष जी, सीडीओ गौतम बुद्ध नगर, आदरणीय विपिन जी, हमारे गणेश जाटव जी, आदरणीय महेश चौहान जी, उमेश त्यागी जी, अन्य सभी संस्थाओं के पदाधिकारीगण, तीनों विद्यालयों के वो सभी प्राचार्यगण जिनके नेतृत्व में उनके छात्र और छात्राएं यहाँ पधारे हैं, सभी मेरे पत्रकार बंधु, वन विभाग के हमारे जिले के वन संरक्षण अधिकारी, उनके समस्त अधिकारीगण जिनके नेतृत्व में आज इस कार्यक्रम का हम लोगों ने शुभारंभ किया। दो 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम करना प्रारंभ किया। 17 में एक लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी प्रकार लिया कि हम इतने वृक्ष लगाएंगे, और उस टारगेट को वो धीरे धीरे बढ़ाते गए। और इस वर्ष का जो टारगेट माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिया, वो 35 करोड़ लिया। और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि आज पूरे प्रदेश में 30 करोड़ पौधों का हम पौधारोपण कर रहे हैं, और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन 5 करोड़ का दूसरा अभियान हम लेंगे। मुझे खुशी है कि गौतम बुद्ध नगर का जो लक्ष्य शासन ने तय किया था वो लगभग 9,40,000 का था, और उन्होंने अपनी स्व प्रेरणा से उसको बढ़ा करके लगभग 12 लाख के करीब कर लिया है। प्रत्येक विभाग को अलग अलग लक्ष्य दिया गया है। मेरे विभाग के अधिकारी भी यहाँ मौजूद होंगे। मैंने अपने विभाग के यहाँ अलग से हमने लक्ष्य लिया, वो सब भी अलग अलग पौधारोपण करेंगे। पेड़ लगाना बड़ी बात नहीं है, पौधारोपण करना बड़ी बात नहीं है। उस पेड़ को लगाकर उसको पुष्पित पल्लवित, उसका संरक्षण अपनी संतान की भांति करना, ये महत्वपूर्ण है। और जिस प्रकार हमारी संतति ग्रो करती है, जिस प्रकार हमारी संतति में वृद्धि होती है, और ऐसे ही जब एक वृक्ष धीरे धीरे बढ़ता है तो आपकी प्रगति को भी दर्शाता है, आपकी सोच को भी दर्शाता है। और आपने किसी के लिए किया हो ना किया हो, जब एक व्यक्ति पेड़ लगाता है, तो जब हम सामाजिक जीवन में हम कहते हैं कि हम जो काम करते हैं वो समाज के लिए करते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब एक व्यक्ति एक पेड़ लगाता है वो हमसे भी ज़्यादा समाज के लिए काम करता है। और आज के समय में इससे बड़ा कोई अभियान नहीं हो सकता। अभी डॉक्टर साहब ने कई स्टेट के इंडेक्स की बात की। इतना सा देश है, केवल यदि भारत के सामने उसको रखेंगे नक्शे पे, तो बहुत इतना सा देश है भूटान। मैं गया 2 बार, मुझे वहाँ जाने का अवसर मिला, 4-4, 5-5 दिन रहने का अवसर मिला। आप उस देश की धरा पर अपना पहला चरण रखते ही आपको एक अलग अनुभूति होती है। तो मैंने धीरे धीरे 2 दिन के बाद ये अनुभव किया। तो मैंने वहाँ पता किया, वहाँ एक बड़ा ग्रुप, विश्व का एक बड़ा ग्रुप एक बहुत बड़ा संयंत्र लगाना चाहता था। वहाँ की सरकार ने मना कर दिया कि हम आपका संयंत्र नहीं लगाएंगे, हमें अपने देश की एयर क्वालिटी को खराब नहीं करना है। और उन्होंने वो, क्योंकि जो वहाँ प्रोजेक्ट लगना था उसके लिए उन्हें 1.5 लाख पेड़ काटने पड़ते हैं, उन्होंने 1.5 लाख पेड़ काटने से मना कर दिया। हम भी नहीं काटना चाहते, लेकिन किसी भी देश का विकास बिना औद्योगिक विकास के भी संभव नहीं है। लेकिन अब तो है कि अगर हम 1 पेड़ काटेंगे तो हम 4 लगाएंगे, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और हमारे तो अभी, जैसा बहन जी ने बताया, पौराणिक शास्त्रों में अनेक वृक्षों का, कल्प वृक्ष की उन्होंने चर्चा की, एक अलग व्याख्या है प्रत्येक में। पीपल है, पीपल अकेला ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। बरगद है, ऐसे अनेकों वृक्षों का हमारे इतिहासों में, हमारे शास्त्रों में, वेद में, पुराण में अलग अलग रूप से उसकी व्याख्या की गई है। क्या उनके लाभ हैं, क्या उनका धार्मिक महत्व है, क्या उनका साइंटिफिक महत्व है, ये सब हमें दर्शाया गया है। और आज के इस जो ये आज का जिसको हम मॉडर्न दुनिया कह रहे हैं, हमें अच्छा लगता है अपने आप को मॉडर्न कहलाना, हमें अच्छा लगता है अपने आप को डेवलप कहलाना,
लेकिन किसी भी मॉडर्न और डेवलप के बीच की कड़ी में जब खड़े होंगे तो हमें सबसे अच्छा लगेगा जब हमारा देश हरा भरा होगा। और उस हरा भरा देश को हरा भरा करने के लिए इस अभियान में हम सबको सहभागी बनना पड़ेगा। और यहाँ पर बहुत से लोग विराजमान हैं। मेरा एक आग्रह है सबसे, हम अपने घर में अपने बालक का जन्मदिवस मनाते हैं। एक मिनट बाद में कर लो। हम अपने घर में प्रत्येक बालक का, बड़ा हो बुजुर्ग हो, अब तो बुजुर्ग हो, हमारे माता पिता हो, दादा दादी हो, घर में जो भी प्राणी है हम उसका जन्मदिवस मनाते हैं। मेरा आप सबसे ये आग्रह है कि हम लोग सब यहाँ से ये संकल्प लेकर के जाएं कि हम केक काटेंगे नहीं काटेंगे ये अलग विषय है, लेकिन अपने घर में किसी का भी जन्मदिवस होगा तो हम एक पेड़ जरूर लगाएंगे। ये हम संकल्प लेकर के जाएं। और यदि हम सब ये संकल्प लेकर के जाएंगे तो धरती हमारी जैसी पहले थी। भारत के अंदर तो अनेकों वनों की महाभारत में चर्चा है, गीता में चर्चा है, रामायण में चर्चा है, कोकिला वन है, अनेकों वन हैं, शिवालिक की श्रेणियां हैं, हिमालय है, अरावली। आज अरावली जब आप जयपुर की तरफ जाएंगे, जो नया एक्सप्रेसवे बना है उसके बाएं हाथ जब अरावली नजर आती है तो अरावली बिना हरियाली के नजर आती है, तो कष्ट होता है। उसको दोबारा हरा भरा करने का संकल्प हम सब का है। और जैसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, इस 125 करोड़ देशवासियों का देश है, तो 125 करोड़ देशवासी यानी 500 करोड़ हाथों का देश है। और 500 करोड़ हाथ यदि ये तय कर लें कि हमें फिर से अपने देश को पुरातन संस्कृति के आधार पर हरा भरा करना है, तो कोई लक्ष्य बड़ा नहीं है। आज के इस अवसर पर जिन दोनों बालिकाओं ने यहाँ पर अपनी बात रखी, उनका विशेष रूप से तीनों विद्यालयों के प्राचार्यों का, यहाँ पर उपस्थित सभी सभ्य समाज का, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, उनकी ओर से आप सब ने मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस अभियान का आज शुरुआत हुई है, इसको हम और अधिक बढ़ा करके काम करेंगे। आप इस कार्यक्रम में सब सहभागी बने। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।